हाँ साइड ही हूँ। 5 मिनट पहले समझ लो, समझ लो पहले फिर लिखना। देखिए फर्स्ट है हमारा हैंग। हैंग मतलब होता है फांसी देना या लटकाना, ठीक है। आपने हैंग वर्ड कहाँ सुना है? जब फोन हैंग होता है वो लटक, फोन हैंग होता है वो नहीं है ना। हैंग कहाँ सुना है? जज बोलते हैं ना, जज है ना। हैंग टू, इसको फांसी पर लटका दो, ठीक है। इसके बारे में एक स्टोरी सुनो, बहुत मज़ेदार स्टोरी है। एक हस्बैंड और एक वाइफ थे, ठीक है ना। वाइफ जो थी वो दिमाग से बहुत तेज़ तरह वाइफ थी, है ना, मतलब बहुत फास्ट, सो बहुत शार्प माइंडेड थी। उसका हस्बैंड जो था उसको किसी क्राइम में उसको पकड़ लिया गया, ठीक है, और पकड़ के उसको अदालत में पेश किया गया। जज बोले कि उसके खिलाफ मतलब चला वो मुकदमा चला, और जो दूसरे वकील थे उन्होंने उसको मतलब दोषी करार कर दिया, ठीक है। और उसको जो है जज ने फैसला सुना दिया कि इसको फांसी पर लटका दो, ओके, फांसी पर लटका दो, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद फांसी वाली डेट भी बता दी गई कि इस दिन इसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। जब फांसी पर लटकने वाला होता है वो, तो उसके पहले एक दिन पहले वापस से फिर वाइफ जो थी वो वापस से अदालत में जाती है और वापस से सारे केस की सुनवाई वापस करती है। वो जज को बोलती है कि जज साहब आपने बोला है कि मेरे हस्बैंड को फांसी पर लटका दिया जाए, ठीक है। फांसी पर लटकने चाहिए, मरने नहीं चाहिए, है ना। फांसी पर लटकाना लेकिन मरना नहीं है। आपने ये बात नहीं बोला था कि मेरे हस्बैंड को फांसी पर लटका दिया जाए तब तक जब तक कि ये मर न जाए, ऐसे तो आपने बोला नहीं था। आपने बोला था कि फांसी पर लटका दो। उस दिन मतलब वो उस आदमी को जीवन दान मिल जाता है, क्योंकि फांसी पर लटकाने का मतलब कि आप ले जाओ, ऐसे लटकाओ और वापस इसको निकाल के लेके आ जाओ, ठीक है ना। बात खत्म हो गया, हस्बैंड को फांसी पर लटका दिया गया, उस वाइफ ने अपने हस्बैंड को बचा लिया, ठीक है। और उस दिन से एक नई शुरुआत हुई। अब बोला जाता है कि हैंग टू किल डेथ, है ना। फांसी पर इसको तब तक लटकाओ जब तक कि इसकी मृत्यु नहीं हो जाती, ठीक है। तो उस दिन से ये चेंज हो गया। और वो पेन जो तोड़ देते हैं अपना, है ना, जज जो होते हैं वो जिस फाउंटेन पेन से ये चीज़ लिखते हैं हैंग टू किल डेथ, तो अपना पेन वो तोड़ देते हैं कि मतलब मैंने इतना ख़राब मैसेज, मतलब इसको ऐसा हुआ, इस पेन से ऐसा लिखा गया, तो ये पेन दोबारा इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो तब से होने लगा हैंग टू किल डेथ। तो हैंग मतलब फांसी देना या लटकाना। नेक्स्ट है हिट। हिट मतलब मारना, वो आता है ना हिट, हाँ, कि कॉकरोच को मार दो, है ना। मारना मतलब हिट करना। हिट करना सिर्फ वही नहीं होता है, बॉल को भी हम मारते हैं तो उसको भी कहते हैं कि बॉल को हिट किया। हाइड मतलब छिपाना, कुछ भी छिपाते हैं तो उसको हाइड बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी छिपाएंगे तो उसको हाइड बोलेंगे। हियर मतलब सुनना। सुनने की मीनिंग अलग अलग होती है, लिसन होती है, हियर होती है, और क्या होता है सुनने की मीनिंग, एक और कोई मीनिंग होती है हियर सुनने की, ठीक है। तो हियर मतलब सुनना। होल्ड मीन्स पकड़ना। ये मैंने पेन पकड़ रखा है, इसको क्या बोलेंगे, होल्ड करना। पीड़ा देना यानी कि हर्ट करना, ठीक है। तो हर्ट अलग होता है और हार्ट अलग होता है। कुछ बच्चे हार्ट को भी हर्ट बोलते हैं। हार्ट मतलब क्या, जो अंदर हमारे हृदय है उसको हम हार्ट बोलते हैं। और किसी को कष्ट देंगे तो यानी कि तुमने मुझे हर्ट किया। इन वर्ड का यूज़ किया करो आप लोग, जब आप लोग आपस में बातचीत करते हो ना, तो हिंदी में ही बोलो लेकिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया करो। घृणा करना, हेट करना, ठीक है, बहुत सुना होगा, आई हेट यू, है ना, मैं तुमसे घृणा करती हूँ। हाँ, सहायता करना यानी कि हेल्प करना। किराए पर लेना, किराए पर लेना क्या बोलते हैं, हायर करना। बोलते हैं ना कि चलो पिकनिक चलेंगे, मैंने एक गाड़ी हायर की है, मतलब किराए पे ले रखा है और उसी से पिकनिक जाएंगे। इनवाइट करना यानी कि आमंत्रित करना। आज जैसे प्रकाश आज सबको इनवाइट कर रहा है कचौड़ी पार्टी के लिए, ठीक है। तो इनवाइट करना यानी कि आमंत्रित करना। जंप यानी कि कूदना, ठीक है। तुम लोग को मना किया जाता है ना कि यहाँ वहाँ मत कूदा करो, है ना, जंप मत किया करो। जानना यानी कि नो, ये मेरे जानने वाले हैं, क्या बोलते हैं, नोन है। नोन मतलब जानने वाले, मैं इनको जानता हूँ। किल मीन्स मारना। तो किल मीन्स मारना, तो बीट मीन्स क्या होता है, पीटना। बीट मीन्स पीटना और किल मीन्स मारना। पीटना का मतलब हुआ कि केवल पीट दिया, जान से नहीं मारा। और किल का मतलब होता है जान से मार देना। किक का मतलब होता है लात मारना। एक पिक्चर भी बनी है किक, है ना। किक का मतलब होता है फुटबॉल को जब हम लोग किक करते हैं यानी कि लात से मारते हैं। एक और स्टोरी बताऊँ किल पर छोटी सी।
एक हस्बैंड वाइफ और रहते हैं, है ना। हस्बैंड ने एक किसी से गांव के सरपंच से बहुत ज़्यादा पैसा लोन ले रखा रहता है। सरपंच कहते हैं कि यदि तुम मेरा पैसा टाइम पे नहीं चुका पाओगे तो मैं तुम्हारे शरीर से पता नहीं कितना 5 किलो मांस निकाल लूँगा, मांस निकाल लूँगा तुम्हारे शरीर से। कुल मिला जुला करके वो उसको मारना चाहते थे, ठीक है। अदालत में केस पहुंचा, वाइफ ने बोला, वो खड़े हो गए कटघरे में, चाकू लेकर के आए, है ना, कि ठीक है जज के सामने मैं 5 किलो मांस इसके बॉडी से निकाल लूँगा। वाइफ ने बोला निकाल लो 5 किलो मांस, कोई दिक्कत नहीं है, लो चाकू मैं ही दे रही हूँ, लेकिन तुमने बात मांस की है, एक बूंद खून गिरना नहीं चाहिए, है ना। तो फिर वो चीज़ कैंसिल हो गया। तो बातों में देखो कहाँ से कहाँ पकड़ा जाता है। तो किल मतलब होता है जान से मारना, जान से मारना, किल। मर्डर मीन्स क्या होता है फिर? मारना होता है। फिर दोनों को अलग अलग वर्ड क्यों दिया गया? बीट अलग दिया गया, मर्डर अलग दिया गया, किल अलग दिया गया। और शूट करना क्या होता है? वो भी मारना, है ना। गोली मारेंगे तो उसको शूट करना कहेंगे। और जब मर्डर करेंगे, मर्डर का मतलब होता है प्लानिंग के साथ मारना, है ना। प्लानिंग करके उसको ऐसे किया जाएगा, ऐसे पकड़ा जाएगा, वहाँ से अटैक किया जाएगा, मारा जाएगा। प्लानिंग करके मारना उसको बोलते हैं मर्डर, ठीक है। और किल मतलब होता है कि कभी गुस्सा ही आ गया, आपस में भिड़ गए, मार दिया जान से, तो उसको बोलते हैं किल। डन, यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? हाँ, इसके आगे का लिखवा रही हूँ, पॉज, समझ लो पहले। देखिए, स्टॉप राइटिंग, डाउन योर पेन, 2 मिनट अब रखना, ठीक है ना। कोई चीज़ कहते हैं जैसे पेन को वहाँ रख दो, ठीक है ना। तो कीप मतलब रखना। बुनना, क्या बुनना? स्वेटर बुनते हैं ना, उसको हम बोलते हैं नीट, है ना। नीट मतलब बुनना। लाई मीन्स लेटना। हंसना का लॉफ, सीखना का लर्न। तुम लोग कहते हो लर्न करके आ जाएंगे, एक्चुअल में तुम लोग, हम लोग सभी आदत में आ गई है लर्न बोलते हैं कि लर्न कर लेना। लर्न कर लेना नहीं, मेमोराइज कर लेना। याद कर लेना मतलब मेमोराइज कर लेना, और लर्न मतलब होता है सीखना, ठीक है ना। तो सीखना होता है लर्न, लेकिन इसको आदत में हम लोग कॉमन में सब ऐसे ही बोलते हैं कि लर्न करके आएंगे, ठीक है। लीव मतलब छोड़ना, ठीक है। तुमने लीव वर्ड का इस्तेमाल मूवी में बहुत ज़्यादा सुना होगा। क्या सेंटेंस सुना है? क्या सुना है? आई लिव, तुम्हें लीव मी अलोन बोलते हैं ना। जब नाराज होते हैं तो बोलते हैं लीव मी अलोन, मतलब मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, ठीक है। उसके बाद लाइक मीन्स पसंद करना, लीव मीन्स रहना, लुक मतलब देखना, लाई मतलब झूठ बोलना, ठीक है। इसके लिए भी वर्ड है, क्या बोलते हैं? डोंट टेल अ लाई, है ना, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, ठीक है। मूव मतलब हिलना, है ना। जब रोड पे चलते हैं जो वो आर्मी वाले होते हैं ना, तो बोलते हैं मूव, यानी कि चलो। कब रुकना है? स्टॉप मूव, स्टॉप मूव, यानी कि चलो और रुको। मिस का मतलब ओहो मैंने ट्रेन मिस कर दी, मतलब चुक गए, ट्रेन निकल गई, ठीक है। मीट मीन्स मिलना, हमारी मुलाकात होने वाली है, यानी कि मीटिंग होने वाली है। मीट मीन्स मिलना। इधर देखो, ये फूड से रिलेटेड बहुत सारे मीनिंग्स आएंगे, बहुत सारे मीनिंग्स आएंगे फूड से रिलेटेड। तो आप लोग एक पेपर ही पूरा छोड़ देना, एक पेपर में आ जाएगा। एक पेपर में अपन 2 लाइन खींच लेंगे ना तो इधर इधर आ जाएगा। पहला होता है ब्लैंड फूड, है ना। खाना तुम्हारे सामने परोसा गया लेकिन तुम्हारे को पसंद नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे? ओहो इट इज़ ब्लैंड फूड। ब्लैंड फूड मतलब बेकार खाना है, एकदम स्वाद ही नहीं है खाने में, बेकार खाना है, ब्लैंड फूड। ऑयली फूड तो समझते ही हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल पड़ता हो। स्पाइसी फूड मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला हो, जैसे कि आप ढाबे पे चले जाओ, खाने के लिए बहुत मसाला होता है, तो ऑयली, वो स्पाइसी फूड। ग्लटन, ग्लटन को हम बोलते हैं बिग ईटर, है ना। ग्लटन का मतलब होता है पेटू, बहुत ज़्यादा जो खाता है उसको बोलते हैं ग्लटन, है ना। मैक्सिमम टाइम देखोगे कि ये भी मिला तो खा लो, खाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें उड़ा देते हैं, है ना। वो क्या कहलाते हैं? ग्लटन। भोजन हो गया, एकदम पेट भर गया, उसके बावजूद भी मीठा आ जाएगा ना, तो मीठा बहुत सारा खा जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? ग्लटन। फूडी का मतलब होता है खाने का शौकीन। इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा खाने वाला, खाने का शौकीन अलग है ना। शौकीन है मतलब अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं, कुछ नई नई डिश खाना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं। ग्लटन और फूडी दोनों अलग अलग चीज़ हुई, ठीक है। इसमें मैंने आपको केवल 5 मीनिंग से लिखवाया है, क्योंकि यही मैं आपसे कल पूछूंगी, ओके। चलिए, अभी तो मैंने क्या बताया, ये डेली 5-5 लिखवाऊंगी, ताकि उस पूरे पेपर को छोड़ दो, है ना। उसमें सारे ही मीनिंग्स आ जाएंगे फूड वाले, ठीक है। और बाकी उधर वाले जो मीनिंग चल रहे हैं, एक्शन वर्ड, वो तो चलता रहेगा आगे आगे। डन। अब मैं आपको सेंटेंसेस सिखा रही हूँ, पॉज कर दो। हाँ, क्या हो रही है? चलो देखो,
आप लोग को फास्ट बोलना है, ठीक है, इतना बोल करके प्रैक्टिस करेंगे। आई कैन नो लॉन्गर, है ना, इस सेंटेंस का यूज़ हम किस में करते हैं? जैसे आप कहो कि मैं और नहीं पढ़ सकता, है ना, मतलब मान लो कि तुमको पढ़ाना शुरू कर दिए, पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश वाले सर जो है ना स्कूल में, वो जो कोचिंग हम लोग का जब कोचिंग चलता था, मतलब उस टाइम हम लोग छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, केवल 11वीं 12वीं और BSc वाले बच्चे कोचिंग हम लोग का चलता था। जब कोचिंग पढ़ाते थे तो किसी बच्चे को जब पनिशमेंट देना रहता था ना कि तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स कैसे कम आए, संडे टेस्ट होता था, तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, तुम्हारे को पनिशमेंट है कि संडे को तुम्हारे को इंग्लिश वाले सर से आके पढ़ना है। बच्चे हाथ पैर जोड़ने लगते थे, मैम दूसरा पनिशमेंट दे दो, डंडे मार लो, ये पनिशमेंट मत दो, क्योंकि इंग्लिश वाले सर सुबह पढ़ाना शुरू करते थे, पढ़ाते 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 उसकी हालत ख़राब हो जाए, छोड़ते नहीं थे ना, अभी और पढ़ना है, अभी जाना नहीं और पढ़ना है, तो ये बहुत बड़ा पनिशमेंट था। तो मैं और नहीं पढ़ सकता कैसे बोलेंगे? आई कैन नो लॉन्गर स्टडी, है ना, आई कैन नो लॉन्गर। सेंटेंस के बाद हमको जो वर्ड लिखना है वो हमारा V1 इस्तेमाल होगा, ध्यान देना, क्या इस्तेमाल होगा? V1 प्लस V1 का मतलब क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जैसा वर्ड होता है वैसे का वैसे ही हमको ऐड कर देना है। मैं और नहीं खेल सकता, आई कैन नो लॉन्गर प्ले, ठीक है, मैं और नहीं लिख सकता, आई कैन, अच्छा आई नहीं लिखा है, आई लिख दो, आई कैन नो लॉन्गर। कोई भी चीज़ आप ऐसे करके सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, आप फटाफट बताना है ना, जल्दी जल्दी थोड़ा बताना है, इसको खूब पहले बोल के 5 बार प्रैक्टिस कर लो। बोलिए, आई कैन नो लॉन्गर, आई कैन नो लॉन्गर, आई कैन नो लॉन्गर, आई कैन नो लॉन्गर, आई कैन नो लॉन्गर। मैं रोहन को और ज़्यादा नहीं पीट सकती, आई कैन नो लॉन्गर बीट, आई कैन नो लॉन्गर बीट रोहन, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसे, मैं और ज़्यादा नहीं हंस सकता, है ना। आपको पता है कि कुछ लोग हंसते हंसते भी मर जाते हैं, लॉफिंग गैस होता है, लॉफिंग गैस, जैसे लॉफिंग बॉय है वैसे लॉफिंग गैस होता है। लॉफिंग गैस अगर सीक्रेट हो जाए तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो हंसना शुरू कर देता है, वो नर्वस सिस्टम हंसने वाला एक्टिवेट हो जाता है और इंसान हंसते 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 इतना उसका दम घुट जाता है कि वो मर जाता है। जब वो मरा पड़ा रहता है ना तो भी ऐसे ऐसे तो हंसते हंसते उसकी मौत हो जाती है। तो मैं और ज़्यादा नहीं हंस सकता, आई कैन नो लॉन्गर लॉफ, ING नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। मैं और नहीं रो सकता, आई कैन नो लॉन्गर वीप। मैं और नहीं खा सकता, मैं और पानी नहीं पी सकता, मैं और दूध नहीं पी सकता, मैं और भाग नहीं सकता, मैं और फाइट नहीं कर सकता, मैं और झगड़ा नहीं कर सकता। क्या होता है? झगड़ा करना होता है ना, केवल झगड़ा करना, और एक फाइट करना। फाइट करना मतलब होता है मारा पिटी हो रहा है, और एक झगड़ा करना क्या होता है? बातों से लड़ना। हाँ, बातों से लड़ने को क्या बोलते हैं? क्वारल, पता होना चाहिए, क्वारल। आई कैन नो लॉन्गर क्वारल, ठीक है। मैं और नहीं खेल सकता, बोलते रहो सब, चुप मत रहो। मैं और डांस नहीं कर सकता, मैं और नहीं कर सकता। आई कैन नो लॉन्गर सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। सिंग के साथ हमेशा अ सॉन्ग लगता ही है, क्योंकि गाना एक बार में एक ही गाते हैं ना। तो आई कैन नो लॉन्गर सिंग अ सॉन्ग, ओके। मैं और नहीं पढ़ा सकती, आई कैन नो लॉन्गर टीच, ओके ओके ओके। मैं तुम्हें जान से और नहीं मार सकता, आई कैन नो लॉन्गर किल यू, हाँ किल यू। हो ही नहीं सकता, लेकिन सेंटेंस बनाने में तो कुछ भी बना सकते हैं ना, कुछ भी बना सकते हैं। चलिए डन है ना। अब सब बच्चे दो सेंटेंस सोच के रखो। मैं जैसे आपको खड़ा करूंगी तो फटाफट बताओगे। दो सेंटेंस सब सोच के रखो। 1 2 10 में टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 3 सोचो, 4 कुछ अलग, जितना हो गया उसको छोड़ के। मीनिंग्स लिखवाए ना आपको। 5 6 कोई भी 2 मीनिंग सोच लो। 7 8 9
10. यस, टाइम अप. गीतांश से स्टार्ट करिए. अगर तुमने जरा सा भी देर कर दिया बोलने में तो तुम्हारे मार्क्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना? मतलब फटाफट बोलना है. खड़े हुए हो, फट से 2 सेंटेंस. I can no longer fly. I can no longer run. ओके, करेक्ट. 10 पॉइंट्स. बोलो तो सही. आई कैन नो लॉन्गर. हाँ, बोला क्या? आई कैन नो लॉन्गर किल एनिमल्स. ओके, बहुत धीरे धीरे बोला. बैठ जाओ. यस, आई कैन लाइव. लाइव, लाइव. मैं और झूठ नहीं बोल सकता. ओके, नहीं तो टेल अ लाई बोलेंगे. आई कैन नो लॉन्गर लव. अरे झूठ बोल रहा है. मूव. मैं और ठीक है, बैठो. जल्दी नहीं बताना. स्वप्निल. क्राई. क्राई. ट्राई. ओके, यस. आप अभी तक तुम सब में बहुत अच्छा बोलो. हाँ, I can no longer keep. आई कैन नो लॉन्गर I can no longer keep. कीप मनी. मैं पैसे और पैसे नहीं रख सकता. I can no longer lie. लाए. टेल अ लाई. हाँ, वैसे इसने बोल दिया था. लास्ट में मैं बताऊंगी कि कौन अच्छा बोलता है. किसने अच्छा बोला. यस, रोहन. ईट. ईट विकास. विकास को खाएगा. बीट विकास. ओके, नेक्स्ट. हाँ, अच्छा. बंटी. आई कैन नो लॉन्गर होल्ड. नेक्स्ट. और अगला. आई कैन नो लॉन्गर. सही बोला. मैं और पकड़ नहीं सकता. उसके बाद नो लॉन्गर जंप. करेक्ट. ओके, हेलो. आप उधर वाले एकदम मुंह पे उंगली रखो. यस, सुरेंद्र. I can no longer look backward. आई कैन. सेकेंड वाला समझ नहीं आया. उसी को बोलने दो. I can no longer look whiteboard. I can. हाँ, आई कैन नो लॉन्गर लुक वाइट बोर्ड. मैं वाइट बोर्ड को और देख नहीं सकता, है ना? ब्लैक बोर्ड को देख सकता हूँ. ओके, सेट. पुष्पेंद्र बोलोगे. हाँ, सेकेंड. स्लीप. मैं और सो नहीं सकता. करेक्ट. हाँ, आई कैन नो लॉन्गर. लास्ट वाला. हाँ, नहीं समझ में आ रहा है. ड्रिंक मिल्क. अच्छा बेटा, क्लियर बोलना है और तेज बोलना है. यस, मोहिता. ओके, बैठ जाओ. गरिमा. I can no longer pee and I can no longer sleep. लास्ट वाला. I can no longer क्या? I can no longer स्लीप. स्लीप. ओके. I can no longer बीट. ओके. I can no longer fight your pen. I can no longer hold your copy. I can no longer balance. I can no longer catch. कैच. ओके. I can no longer answer. I can no longer sleep. क्या? बिलीव. ओके. I can no longer jump. I can no longer ओके. I can no longer dance. I can no
I can no longer sleep. Huh? Bold? Okay. स्टे एट होम, सभी लोग ये बात कह रहे थे ना, जब लॉकडाउन लगा था इतने दिन तक घर के अंदर रहते रहते सब ये बोल रहे थे आई कैन नो लॉन्गर स्टे एट होम, है ना, घर में हम और ज़्यादा नहीं रह सकते। 10th वालों के उस टाइम 10th वाले थे जो एकदम परेशान करके रख दिए थे कि मैम बुलाओ 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 हमको पढ़ाने के लिए, हम घर में और नहीं रह सकते। फिर मैंने उनको बड़ा मुश्किलों से, उस टाइम बहुत ज़्यादा पुलिस घूम रही थी ऐसे वैसे, मैंने उनको बोला थोड़े दिन और रुको, थोड़ा सा जब मिला चांस मिला कि हाँ ठीक है डिस्टेंस लेके पढ़ा सकते हैं, फिर उनको हमने पढ़ाना शुरू किया। तो सेंटेंस वहाँ पे था यही चीज़ था ना कि मैं ये चीज़ और नहीं कर सकता। आप लोग यूज़ करते हो ये सेंटेंस, करते हो ना? आप ज़रा टोटल आपने क्या क्या सेंटेंस पढ़े जरा उसको याद करो, एक बार याद करो उन बातों को। पहला क्या था, हमने क्या पढ़ा था? नहीं इसको नहीं, हाँ पहला, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? आई हैव टू, है ना, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। सेकेंड हमने पढ़ा था, हाँ आई वंडर, पता नहीं, है ना, पता नहीं पेन मैंने कहाँ रख दिया, ठीक है। थर्ड, हाँ हाँ आई विल वंडर इफ, है ना, मुझे आश्चर्य होगा यदि तुम ऐसा करो, है ना। और चौथा आज हमारा है आई कैन नो लॉन्गर, आई हैव टू तो फर्स्ट वाला था। समझ आया सबको? ए स्वप्निल, समझ आया? 4 सेंटेंसेस मैंने पढ़ा दिए हैं और चारों का मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों के पास अभी है 10 मिनट, इन चारों को केवल बोल दो एक बार। देखो मैं लिख रही हूँ, इसको याद कर लो और अभी बोल देना, केवल मुंह से बोल देना। नंबर 1 आई हैव टू, नंबर 2 योर टाइम स्टार्ट नाउ। याद करो सब, 5 मिनट। हाँ सिर्फ आपको ऐसे खड़े होके बस बोल देना है। मैं इसको रब कर दूंगी, मैं इसको रब कर दूंगी, तुमको बस बोलना है आई हैव टू, ऐसे बस बोल देना कि फर्स्ट वाला आई हैव टू, आई वंडर, आई विल वंडर इफ़ यू, उसके बाद आई कैन नो लॉन्गर, ठीक है। चारों एकदम रुकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। आई हैव टू, आई वंडर, आई विल वंडर इफ़ यू, आई कैन नो लॉन्गर, ओके। रब कर दूं? कौन अच्छा बोलेगा बेस्ट परफॉर्मेंस आपका यहाँ भी आएगा, ठीक है। लेकिन आपकी वॉल्यूम होनी चाहिए, जब ही आएगा इसमें और पता पड़ जाएगा कि किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मैं वापस से रिप्ले करके देख लूँगी। आई विल वंडर इफ़ यू, आई कैन नो लॉन्गर, क्या रब कर दूँ? 1 2 3 स्टॉप। एक बात और, बीच में कोई बोलेगा नहीं, तभी हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस देखेंगे कि किसने अच्छा बोला। कोई भी बच्चा बीच में बोलेगा नहीं, एकदम मुंह पे उंगली रखना, सब जो बोल रहा है सिर्फ वही बोलेगा। चलो यस। करेक्ट, बढ़िया, 10 पॉइंट्स। I have to, I wonder if we or I can no longer. थोड़ा गड़बड़ हो गया, 7 पॉइंट। सैम करेक्ट, 10 पॉइंट्स। यस परी, आई नो, करेक्ट, 10 पॉइंट्स।
करेक्ट, 10 पॉइंट्स। मैंने क्या बोला था? हाँ, बीच में कोई नहीं बोलेगा। यस नव्या। I have to, I wonder, I will wonder if you, I can no longer. करेक्ट, 10 पॉइंट्स। I wonder, I will wonder if you, I can no longer. करेक्ट, 10 पॉइंट्स। I have to, I wonder, I will wonder if you, I will no longer. करेक्ट, 10 पॉइंट्स। I wonder, I will wonder if you, I can no longer. करेक्ट, 10 पॉइंट्स। I wonder, I will wonder if you, I can no longer. 10 पॉइंट्स। एक बोला, एक ही बोला, 3 पॉइंट्स। सिट डाउन। I have to, I wonder, I will wonder if you, I can no longer. करेक्ट, 10 पॉइंट्स। I have to, I wonder, I will wonder if you, I can no longer. करेक्ट, I have to, I wonder, I wonder, करेक्ट, 10 पॉइंट्स। बंटी तुम पहले का तो पढ़े नहीं थे, याद है? करेक्ट, 10 पॉइंट्स। I have to, I wonder, I will wonder if you, I can no longer. I have, I will wonder if you, I can no longer. ईशांत, क्लास से बाहर भेज दूं? I have to, I wonder, I will wonder if you, I can no longer. करेक्ट, 10 पॉइंट्स। बहुत अच्छे। लेकिन देखो, इतना स्पीड में भागने की जरूरत नहीं है ना कि सामने वाले को समझ में ना आए, ठीक है? और आराम से वॉल्यूम के साथ बोलना होता है। आवाज़ आपकी तेज़ हो लेकिन बात समझ में आए, क्लियरली समझ में आना चाहिए, ठीक है? सबने अच्छा बोला। तो 4 सेंटेंसेस आप पढ़ चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस करके आना है आप लोग। कल वार्तालाप करेंगे। हाँ ठीक है, अब टेस्ट ले लूँ आप लोग का। डिटेशन, होमवर्क लिखिए। पहले होमवर्क लिख लो, उसके बाद डिटेशन टेस्ट लूँगी।